आज मैं एनालाइज़ करने जा रहा हूँ महानगर गैस लिमिटेड के शेयर को। ये महानगर गैस लिमिटेड का मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है। 2016 में आईपीओ आने के बाद महानगर गैस ने एक अच्छा रन अप दिया और उसके बाद इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया और फिर ये साइडवेज चलता रहा काफ़ी दिनों तक और फिर इसके बाद एक डाउन ट्रेंड इसने पकड़ा था। अब ये डाउन ट्रेंड पकड़ने के बाद कई महीनों से यहाँ इस रेंज में और उसके बाद फिर इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम इसके लो को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं मंथली चार्ट पर। तो महानगर गैस का जो शेयर प्राइस है वो लगभग इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के कई महीनों का सपोर्ट लेकर के और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब यही महानगर गैस की हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को देखें तो ये मंथली चार्ट पर हॉरिजॉन्टल बाउंड्री मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आएगी तो उसका जो टारगेट है वो मुझे इस एरिया में दिखाई दे रहा है। अब यही मंथली आरएसआई की बात करें तो आरएसआई काफी समय से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और डाउन ट्रेंड में चलने के बाद इसने लगभग ये ट्रेंड लाइन वाला जो पार्ट है प्राइस का वह ओवरसोल्ड एरिया में बिताया है और उसके बाद वापस ये 45 टू 55 का जो आरएसआई बैंड है उसके ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो ओवरऑल मंथली चार्ट के हिसाब से ये शेयर मुझे 1200 के लेवल के लिए एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एमजीएल का वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट देखने पर ये जो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री है उसके बाद जब इसने एक डाउन ट्रेंड पकड़ा, डाउन ट्रेंड पकड़ने के बाद वीकली चार्ट में कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दिया। यही इस कंसोलिडेशन के दौरान ही इसने हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यह अपने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर वीकली चार्ट पर हॉरिजॉन्टल बाउंड्री की बात की जाए, यह शेयर कई वीक से इस बाउंड्री को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से और ये कंसोलिडेशन लगभग जनवरी 2022 के बाद से ये डेवलप कर रहा था। तो अभी रिसेंटली इस वीक में इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ इस हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को ब्रेक किया है। अब वीकली चार्ट पर देखने पर चार्ट में जो रिसेंट प्राइस पैटर्न है उसके हिसाब से सीधा सीधा टारगेट ये 1200 के आसपास का दिखाई दे रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं मैक्सिमम पॉइंट से मिलाने की कोशिश करूं तो मुझे एक ट्रायंगल एरिया यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रायंगल एरिया का अगर मैं प्राइस टारगेट निकालूं वो प्राइस टारगेट निकल के रखे आ रहा है 1140 के आसपास। अब यही वीकली चार्ट पर आरएसआई को देखें तो ये ओवरसोल्ड होने के बाद और वापस से इस रेंज को ब्रेक कर रहा है और ऊपर जा रहा है। और वीकली चार्ट पर ही मैं अगर मूविंग एवरेज को देखूं तो मूविंग एवरेज जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसको इस शेयर के प्राइस ने ब्रेक किया है रिसेंट वीक में। अब बात करते हैं एंट्री के लिए। तो एंट्री के लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर यहाँ मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड लिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी यहाँ आया था 3 या 4 दिन पहले। अब शेयर का जो रिसेंट स्विंग लो था वो यह एरिया था, यानी कि 865 के आसपास का एरिया इसका रिसेंट स्विंग लो था डेली चार्ट पर। और इसने अभी रिसेंटली जितने भी हाई थे उन सब हाई को इसने ब्रेक किया है। अब ट्रेड में एंट्री के लिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ बड़ी लार्ज कैंडल थी। तो हो सकता है ये कुछ दिन यहाँ कंसोलिडेट करे या पुल बैक लेने की कोशिश करे। अगर ये प्रॉपर पुल बैक लेकर के और फिर से रिवर्सल करेगा और उस समय तक 50 ईएमए और 20 ईएमए दोनों अप ट्रेंड में होंगे तो यहाँ एक एंट्री बन सकती है। एंट्री बनने के बाद ये जो रिसेंट स्विंग लो है ये इसका अल्टीमेट स्टॉप लॉस बन जाएगा। फिर इसके बाद इसे पहले 1140 और उसके बाद फिर 1200 के लेवल के लिए ट्रेल करना है।